हाय एवरीवन, आज हम लोग HTML के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो गेट रेडी। व्हाट इज HTML? HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। ये किस लिए यूज होता है? क्रिएट करने के लिए वेब एप्लीकेशन, वेब पेज और वेबसाइट को। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ये क्या करता है? ये डिफाइंस करता है स्ट्रक्चर को और कंटेंट को वेब पेज का। HTML elements tell the browser how to display the content। और HTML का जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो ब्राउजर को बताते हैं कि वो कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करेंगे, किस टाइप में डिस्प्ले करेंगे। देन HTML में हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट रिफर्स टू द लिंक्स that connect web page to one another either within a single website or between website। ये क्या करता है? हाइपर टेक्स्ट जो है ये रिफर्स करता है लिंक्स, जो भी कनेक्ट करता है वेब पेज को, टू वन अनदर, एक दूसरे से। जैसे हम लोग एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में कैसे जा सकते हैं, तो वो जो कनेक्ट करता है वो हाइपर टेक्स्ट ही कनेक्ट करता है। आइदर विद इन अ सिंगल वेबसाइट और बिटवीन वेबसाइट, या तो फिर एक सिंगल वेबसाइट से या फिर दो वेबसाइट में ही कनेक्ट करता है। देन उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज मीन्स टू एनोटेट टेक्स्ट, इमेज एंड अदर कंटेंट फॉर डिस्प्ले इन अ वेब ब्राउजर। ये क्या करता है? ये एनोटेट करता है टेक्स्ट को, इमेजेस को और अदर कंटेंट जो कि डिस्प्ले होता है वेब ब्राउजर में। देन उसके बाद HTML कौन बनाया था? HTML जब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसको कभी ना कभी कोई तो इन्वेंट किया होगा, तो उसको कौन इन्वेंट किया है? HTML को इन्वेंट किया है। HTML वॉज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्ली इन 1991। इसको टिम बर्नर्ली जो है वो इन्वेंट किया था 1991 में। वी कैन राइट HTML प्रोग्राम इन नोटपैड और इन VS कोड। हम लोग जो है HTML प्रोग्राम को हम लोग या तो फिर नोटपैड में लिखते हैं या फिर VS कोड में लिखते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जो बिगनर्स रहते हैं वो नोटपैड में ही लिखते हैं, क्योंकि नोटपैड में लिखने से इसको हम लोग को ईजी होता है। VS कोड में हम लोग आगे चल के लिखेंगे, लेकिन जो अभी बिगनर्स है, जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो नोटपैड में ही लिखेंगे। और एंड रन दैट प्रोग्राम इन एनी ब्राउजर, और उसको हम लोग कोई भी ब्राउजर में रन करवा सकते हैं। ब्राउजर कोई सा भी हो सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दिए गूगल क्रोम। यहाँ और भी ब्राउजर हो सकता है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, या फिर और भी कोई भी ब्राउजर हो सकता है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर, द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउजर लाइक क्रोम, एज, फायरफॉक्स एक्सेट्रा is to read HTML document and display them correctly। ये इसका पर्पस क्या होता है वेब ब्राउजर का? जैसे कि क्रोम हुआ, एज हुआ, फायरफॉक्स हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, ये सब क्या हुआ? ये हम बताए थे कि ये वेब ब्राउजर है। तो इसका वर्क क्या है? ये क्या करता है? रीड करता है HTML डॉक्यूमेंट्स को एंड डिस्प्ले देम करेक्टली, और फिर उसी के हिसाब से वो उसको डिस्प्ले करता है। अच्छे से इसको रीड करने के बाद फिर उसको डिस्प्ले करता है। A browser does not display the HTML tag but use them to determine how to display the documents। ब्राउजर क्या करता है? ये डिस्प्ले नहीं करता है HTML टैग। जैसे हम लोग का जो HTML टैग्स होता है, जैसे P टैग हुआ, H1 टैग हुआ, ये सब क्या हुआ? ये सब टैग्स होता है। ये आगे हम आपको चल के बताएंगे कि ये सब टैग्स का क्या यूज्ड है, किस लिए यूज्ड करते हैं, क्या वर्क होता है, ये सारा कुछ हम आगे बताएंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये जो टैग्स को डिस्प्ले नहीं करता है, बस क्या करता है? ये जो भी हम लोग कंटेंट लिखे हैं उसको ही डिस्प्ले करता है, डॉक्यूमेंट्स को ही डिस्प्ले करता है। देयर आर 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक एंगुलर ब्रैकेट, एक एम्फर्स और थर्ड में स्लैश। 3 होता है। एंगुलर ब्रैकेट जो रहता है ये सबसे मेन रहता है, उसके बाद एम्फर्स और ये स्लैश जो रहता है ये भी मेन रहता है। ये तो ज्यादातर यूज में हम लोग का आता है। एम्फर्स भी हम लोग का यूज में आता है, बट एंगुलर ब्रैकेट और स्लैश जो है वो ज्यादातर वर्क में आता है। दे आर बेसिक 4 टैग्स स्ट्रक्चर। 4 टैग स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। हम लोग का HTML जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें 4 टैग्स जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट HTML, नेक्स्ट हेड, नेक्स्ट टाइटल एंड बॉडी। ये 4 बेसिक टैग्स होता है। इसी से हम लोग का पूरा HTML प्रोग्रामिंग डिपेंड करता है, इसी में सारा प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं।
जब हम आप लोग को प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे तब आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन HTML टैग्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। HTML टैग्स जो रहता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक कंटेनर टैग और दूसरा एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग क्या होता है ये भी हम अभी बताएंगे, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि सबसे पहले इतना जान लीजिए कि ये बेसिकली 2 टाइप्स में ही सारा टैग्स हम लोग का डिपेंड करता है। ये या तो ये कंटेनर टैग हो सकता है या तो फिर ये एम्प्टी टैग ही हो सकता है। देन कंटेनर टैग क्या होता है? कंटेनर टैग आर दोज टैग दैट हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। कंटेनर टैग क्या होता है? ये वो टैग होता है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। मतलब ये ओपन भी करेंगे तो उसको लास्ट में हम लोग को क्लोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर उसको ओपन करके हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग का पूरा प्रोग्रामिंग रॉन्ग हो जाएगा, वो डिस्प्ले ही नहीं करेगा। तो इसलिए इसको हम लोग को ओपन और क्लोज दोनों करना पड़ेगा। जैसे कि HTML को अगर ओपन करेंगे तो HTML को क्लोज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हेड को ओपन करेंगे तो हेड को क्लोज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्या आता है? एम्प्टी टैग क्या होता है? एम्प्टी टैग जो होता है, एम्प्टी टैग्स आर टैग दैट हैव ओपनिंग टैग्स बट नॉट क्लोजिंग टैग। एम्प्टी टैग जो होता है वो ओपनिंग टैग्स होता है लेकिन इसमें कोई क्लोजिंग टैग्स नहीं होता है। इसको हम लोग ओपन करते हैं लेकिन इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, ये बस ओपनिंग ही होता है। जैसे BR टैग हुआ, IMG टैग हुआ, ये सब क्या है? ये सब एम्प्टी टैग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML। HTML का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, किस लिए यूज होता है? HTML is the most commonly used language to write web page। HTML जो है ये सबसे कॉमनली यूज लैंग्वेज है कोई भी वेब पेज डिजाइन करने के लिए। वैसे तो हम लोग वेब पेज अगर डिजाइन करते तो हम लोग सिर्फ HTML से डिजाइन कर सकते, लेकिन अगर हम लोग को पूरा वेबसाइट बनाना है तो फिर हम लोग को बहुत सारा अदर लैंग्वेजेस भी यूज करना पड़ेगा, जैसे CSS, जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली बस हम लोग अभी HTML के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग HTML के बारे में जानेंगे कि HTML कोई भी वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, ये बहुत ही इजी होता है समझने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए। मतलब हम लोग इसको इजीली समझ पाएंगे और इजीली इसमें मॉडिफाई भी कर पाएंगे। देन उसके बाद होता है प्रोवाइड अ मोर फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन वेब पेज अलोंग विथ टेक्स्ट। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल वे और डिजाइन करता है वेब पेज अलोंग विथ टेक्स्ट। मतलब ये क्या करता है? ये बहुत ही फ्लेक्सिबल वे हम लोग को प्रोवाइड करता है बहुत ही अच्छे से, और साथ ही साथ जब हम लोग डिजाइन करते हैं वेब पेज तो इसमें हम लोग टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करते हैं ताकि हम लोग का वेब पेज जो है वो अच्छा रहे। देन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैन बी मेड यूजिंग ऑल फॉर्मेटिंग इफेक्ट। इसके बाद इफेक्टिव हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं जो कि हम लोग का फॉर्मेटिंग इफेक्ट भी देता है। फॉर्मेटिंग इफेक्ट मीन्स क्या होता है? जैसे प्रेजेंटेशन में हम लोग इफेक्ट डालते हैं ना, जैसे 3D इफेक्ट वगैरह, फिर इमेजेस वगैरह एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो ये सब भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं ताकि हम लोग का जो HTML प्रोग्रामिंग हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखे, बहुत ही इफेक्टिव दिखे और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे। देन उसके बाद 4th नंबर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है द वेब पेज डिजाइन इन HTML आर वाइडली यूज्ड इन मार्केटिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स। वेब पेज हम लोग का ज्यादातर डिजाइन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को मार्केटिंग के यूज के लिए हो। जैसे हम लोग को कोई चीज का मार्केटिंग करना है, जैसे यहाँ पे हम बताए कि प्रोडक्ट के बारे में कोई मार्केटिंग करना है, तो हम लोग को अगर उसके बारे में अगर हम लोग को बताना है, उसके बारे में हम लोग को शो करना है, तो उसके लिए हम लोग वेब पेज को डिजाइन करते हैं ताकि वो देख करके इजिली समझ पाए। जैसे हम लोग कोई भी पैम्पलेट वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो उसको देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि ये किसका पैम्पलेट है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है। तो बेसिकली वेब पेज जो रहता है इसलिए ही डिजाइन किया जाता है वो, और ये जो सारा चीज जो क्रिएट करते हैं वो HTML के थ्रू ही बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे HTML डॉक्यूमेंट्स। स्ट्रक्चर मतलब कैसे HTML डॉक्यूमेंट दिखता है, कैसे बनता है, इसको कैसे स्टार्टिंग का सबसे प्रोसेस देखेंगे। HTML डॉक्यूमेंट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट और अ कंटेंट दैट इज डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। HTML डॉक्यूमेंट जो रहता है वो टिपिकली कंसिस्ट करता है टेक्स्ट को, मतलब ये टेक्स्ट डिस्प्ले करता है या फिर कंटेन करता है वेब पेज का। जैसे यहाँ पे देखिए HTML, देन उसके बाद क्या है हेड, देन टाइटल। देखिए हेड के अंदर हम लोग टाइटल, HTML तो हम लोग का प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग का रहता है पॉइंट। अगर हम लोग को स्टार्ट करना है HTML, सबसे फर्स्ट हम लोग HTML ही लिखेंगे, उसके बाद देन हेड ही लिखेंगे। अगर चाहेंगे कि पहले हेड लिख ले उसके बाद HTML लिख ले तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग HTML लिखेंगे, देन हेड लिखेंगे।
हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल आएगा। टाइटल क्या डिफाइन करता है, हम लोग का जो हम लोग यहाँ पे वेब पेज बना रहे हैं उसका क्या टाइटल है ये बताता है। तो टाइटल में यहाँ पे हम दे दिए लर्निंग HTML। उसके बाद टाइटल क्लोज, हम जैसे बताए थे कि टाइटल जो है ये कंटेनर टैग है, तो ये इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों रहेगा। तो यहाँ टाइटल ओपन किए, देन हम लोग टाइटल क्लोज किए, देन उसके बाद क्या करेंगे, हेड को भी क्लोज करेंगे। यहाँ तक का हम लोग का हेडिंग का पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब अगर हम लोग चाहेंगे कि टाइटल यहाँ पे क्लोज के करने के बदले यहाँ पहले हेड क्लोज कर दे देन फिर टाइटल क्लोज कर दे, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता, फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम लोग इसको टाइटल क्लोज करेंगे, देन फिर हेड क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बॉडी ओपन करेंगे। तो ये जो टाइटल है ये हम लोग का स्टार्टिंग में जो सबसे ऊपर में हम लोग को शो होगा, क्या टाइटल है इसका। देन बॉडी में हम लोग इसका पूरा बॉडी लिखेंगे कि हम लोग को क्या चाहिए, क्या हम लोग को मेन पेज में रहना चाहिए। तो बॉडी में हम यहाँ जैसे लिखे माई फर्स्ट वेब पेज, ये मेरा फर्स्ट वेब पेज है, तो हम सिंपली एक टेक्स्ट लिख दिए माई फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद क्या किया, हम लोग बॉडी क्लोज किए, यहाँ पे ओपन किए, देन हम लोग को यहाँ क्लोज करना पड़ा है। और जब हम HTML का प्रोग्राम ओपन करते हैं तो सबसे लास्ट में उसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में इसको क्लोज कर दिए। तो इसका आउटपुट देखिए इस तरह से आया, यहाँ पे ये टाइटल हुआ, टाइटल सबसे टॉप में शो करेगा और हम लोग का बॉडी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे फ्रंट में शो करेगा। देन उसके बाद हम लोग दीज आर दी सम बेसिक टैग्स ऑफ HTMLs विच आर डिफाइंड बिलो। यहाँ पे हम कुछ टैग्स के बारे में आपको डिफाइन कर रहे हैं कि इसका क्या क्या मतलब है, किस लिए यूज्ड होता है, किस लिए वर्क में आता है, वो सारा कुछ। जैसे फर्स्ट में क्या हुआ, HTML क्या है, इट इज यूज टू डिफाइन द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या है, बिगनिंग और एंडिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जैसे अभी यहाँ पे हम बताए थे कि HTML हम लोग स्टार्टिंग में लिखे फिर एंडिंग में लिखे, तो ये क्या हुआ, बिगनिंग और एंडिंग दोनों में यूज होता है। ये इसको हम लोग कहीं बीच में यूज नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद हेड, इट इज यूज टू डिफाइन दी हेडर ऑफ दी HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, हेडर को डिफाइन करता है, मतलब ये हम लोग को बताता है कि यहाँ पे हम लोग का हेडिंग आएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे HTML के बाद नेक्स्ट हम लोग का हेड ही आएगा, टाइटल नहीं आ सकता, पहले हेड लिखेंगे और हेड के अंदर ही टाइटल आएगा। तो ये क्या करता है, हम लोग को हेडर डिफाइन करता है। देन उसके बाद टाइटल, इट इज यूज टू गिव द टाइटल ऑफ दी HTML डॉक्यूमेंट। जैसे हम बताए थे यहाँ पे कि ये टाइटल बताता है, ये टाइटल हम लोग को देता है कि हम लोग का इस डॉक्यूमेंट का, इस वेब पेज का क्या टाइटल है, बेसिकली क्या पर्पस है, किस लिए यूज हो, किस लिए हम लोग ये वाला हम लोग प्रोग्रामिंग बना रहे हैं। तो ये वाला टाइटल, और टाइटल के बाद नेक्स्ट हम लोग टाइटल को क्लोज भी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ओपन किए, देन यहाँ क्लोज किए और फिर यहाँ पे हेडिंग क्लोज किए जैसे हम पहले बताए थे। तो ये क्या हो गया, हम लोग का हेडर पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। देन हम लोग का आया बॉडी। बॉडी क्या है, इट इज यूज टू डिफाइन ऑल द कंटेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जैसे अभी हम बताए थे ये डिफाइन करता है जितने सारे कंटेंट रहता है हम लोग का HTML डॉक्यूमेंट्स को, वो सारा किसके अंडर में आता है, बॉडी के अंडर में आता है। तो ये HTML का जो हम लोग का बॉडी पार्ट रहता है ये हम लोग का कंटेंट बोला जाता है। और नेक्स्ट क्या है, पी मीन्स होता है पैराग्राफ। ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है पैराग्राफ। इट इज यूज टू स्पेसिफाई पैराग्राफ, ये पैराग्राफ बताता है। अगर हम लोग को पैराग्राफ टैग में कुछ लिखना है तो लोग पी लिख करके फिर जो भी हम लोग का पैराग्राफ लिखना है फिर उसको लिखने के बाद फिर पैराग्राफ को क्लोज भी कर देंगे। आगे हम आप लोग को एक प्रोग्रामिंग भी बताएंगे जिससे आप लोग को बहुत ही इजिली समझ में आएगा। देन उसके बाद क्या है, BR टैग। BR मीन्स क्या होता है, लाइन ब्रेक। ये क्या करता है कि हम लोग को लाइन ब्रेक करने में यूज होता है। ये ज्यादातर जो है ये पैराग्राफ में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग को 1 लाइन में हम लोग कुछ लिखे, जैसे हम लोग 5-6 लाइन हम लोग को चाहिए। अब हम लोग अगर लाइन ब्रेक नहीं करेंगे तो हम लोग का प्रोग्रामिंग में कैसे समझ में आएगा, किसको, कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि हम लोग को ब्रेक करना है। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम लोग वहां पे BR टैग यूज करेंगे, ताकि वो जो ये अगर BR टैग यूज करेंगे तो वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। देन HN मतलब क्या होता है, ये हेडिंग के लिए होता है। लेकिन HN जो हेडिंग HN जो है वो डिफाइन करता है कि हम लोग का कौन सा हेडिंग चाहिए। बेसिकली हम लोग का हेडिंग जो रहता है वो 6 लेवल का रहता है। जैसे यहाँ पे बताया गया, इट इज कॉल्ड दी हेडिंग टैग। HN क्या है, हेडिंग टैग है, इन विच N स्टैंड फॉर हेडिंग नंबर। हेडिंग नंबर के लिए N को हम लोग डिफाइन किए है। इट अलॉज 6 लेवल, H1 to H6। ये इसका 6 लेवल होता है, H1 से H6। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग H1 लेंगे तो ये थोड़ा स्मॉल, ये थोड़ा बिगेस्ट रहेगा, सबसे बिगेस्ट रहेगा हेडिंग। अगर फिर H2 लेंगे तो ये थोड़ा उससे स्मॉल रहेगा, फिर H3 लेंगे उससे स्मॉल रहेगा, H4 लेंगे उससे स्मॉल रहेगा, H5 लेंगे उससे स्मॉल रहेगा, H6 लेंगे, ये सबसे स्मॉलेस्ट रहता है। देन B टैग।
बी टैग किस लिए होता है? इट इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। ये क्या करता है? टेक्स्ट को बोल्ड करता है, थोड़ा ब्रॉड करके वो दिखाता है। देन आई मीन्स होता है इटैलिक। इट इज यूज टू टिल्ट द टेक्स्ट स्लाइटली। ये क्या करता है? हल्का से टिल्ट कर देता है, मतलब हल्का सा स्लाइटली इसको टेढ़ा कर देता है। जो हम लोग का टेक्स्ट रहेगा वो स्लाइटली टिल्ट रहेगा। देन यू टैग मीन्स होता है अंडरलाइन टैग। इट इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। अगर हम लोग को टेक्स्ट के नीचे कोई भी जैसे अंडरलाइन चाहिए नीचे में, तो हम लोग यू टैग का यूज करते हैं। ये अगर यू टैग यूज करेंगे तो हम लोग का जो भी टेक्स्ट रहेगा तो या फिर जो भी पैराग्राफ रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। देन सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, SUP मीन्स होता है सुपरस्क्रिप्ट। इट इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एज सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या करता है? ये सुपरस्क्रिप्ट में के लिए यूज होता है। ये क्या रहता है? स्लाइटली अबव। जैसे सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है कि वो थोड़ा सा अबव में होता है। जैसे हम लोग ये ज्यादातर फॉर्मूलाज के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग का HO2 या फिर CO3, ये सब जो फॉर्मूला यूज होता है ये सुपरस्क्रिप्ट से और सबस्क्रिप्ट से ही होता है। जैसे हम लोग का अगर फॉर्मूला में अगर कोई पावर जो है वो ऊपर में चाहिए, तो जैसे HO3 बोले तो ये क्या है? ये नीचे चाहिए। अगर कोई भी फॉर्मूला जैसे ऊपर में चाहिए तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं, और अगर थोड़ा नीचे चाहिए तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? इट इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एज सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन से जस्ट वो नीचे आता है।